गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर पे हम पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द एक्सियल लोड। ठीक है, यहाँ पे एक्सियल रिजिडिटी ए, ठीक है, कैसे यूज किया जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। कंसीडर अ मेंबर ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए subjected to axial force P as shown in the figure 2.8. Let E be the Young's modulus of the material. Let the member un- let the member be under equilibrium under the action of this force P. जो member है वो equilibrium पे है under the action of the force P, which is applied through the centroid of the cross section. Now the applied force P is resisted by uniformly distributed internal stresses given by the average stress sigma equal to P by A. तो जो अप्लाइड फोर्स P है वो रजिस्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनल स्ट्रेसेस के द्वारा। ठीक है, दिस स्ट्रेस average stress equal to P by A as shown in the free body diagram. Under the action of the axial load P applied at one end gradually, the beam gets elongated by U. This may be calculated as follows. The incremental elongation du of the small element of length dx of the beam is given by du equal to epsilon dx. This epsilon is equal to stress upon the Young's modulus of elasticity, तो सिग्मा अपॉन ए इंटू डी एक्स, एंड द सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है, पी अपॉन ए, एवरेज स्ट्रेस है सिग्मा, तो पी अपॉन ए इंटू ई इंटू डी एक्स. नाउ द total elongation of the member of length L may be obtained by integration u equal to integral 0 to L p upon a into dx. This is the total strain energy stored in the beam. ठीक है, नाउ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ये है, तो दिस इज़ द बीम. ठीक है, यहाँ से क्या फिक्स है और ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्या प्रिज्मेटिक है, तो इसके सेंटर से, ठीक है, सी जी सी क्या हो रहा है, लोड पी एक्ट कर रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है. तो लेट अस कंसीडर द इलोंगेशन इज यू. ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, और एक्स डिस्टेंस पे हमने डी एक्स विथ का एलिमेंटल, ठीक है, एलिमेंटल स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया. तो लेंथ एल है बीम की, तो डी एक्स पे क्या आएगा, इलोंगेशन डी यू आएगा. नाउ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल लोड डब्ल्यू इक्वल टू हाफ इंटू पी यू. जो एक्सटर्नल लोड की तरह वर्क डन है वो किसके इक्वल है, हाफ इंटू पी यू. इन अ कंजर्वेटिव सिस्टम द एक्सटर्नल वर्क इज स्टोर्ड एज द इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी. तो कंजर्वेटिव सिस्टम पे जो एक्सटर्नल वर्क डन है इज स्टोर्ड एज द इंटरनल strain energy. Hence the strain energy stored in the bar in axial deformation equal to, ठीक है, u equal to half into pu. तो ये w किसके इक्वल हो गया, u के इक्वल हो गया. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2.12 इन 2.14, तो जो वैल्यूज है 2.12, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2.12 इन 2.14 हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है. ये वाली जो वैल्यू है 2.12 ये, तो व्हाट वी गेट here, the strain energy u equal to integral 0 to L p square upon 2 AE into dx. तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम या इन द प्रिज्मेटिक बार इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो गया, इंटीग्रल जीरो टू L p स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2 AE. ठीक है, डी एक्स क्या था, जो हमने प्रिज्मेटिक बार कंसीडर करा उस पर स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स है. पी क्या आपका अप्लाइड लोड है, और ये जो ए है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल रिजिडिटी कहते हैं. ठीक है, तो इस प्रिज्मेटिक बार के लिए ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो कांस्टेंट बार के केस में अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो ये इजी रहता है. ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड पी, यूजिंग दिस रिलेशन. तो इस रिलेशन का यूज करके, कास्टिग्लियानो थ्योरम यूज करके हम
डिफ्लेक्शन भी फाइंड करते हैं। नाउ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, कंसिडर अ प्रिज्मेटिक बीम सब्जेक्टेड टू लोड्स एज सोन इन द फिगर 2.9। ठीक है, द लोड्स आर assumed to act on the beam in a plane containing the axis of symmetry of the cross section and the beam axis। तो प्रिज्मेटिक बीम है सब्जेक्टेड टू द लोड्स आर assumed to act on the beam in a plane containing the axis of symmetry of the cross section and the beam axis। It is assumed that the transverse cross section such as AB and CD, which are perpendicular to centroidal axis, remain plane and perpendicular to the centroidal axis of the beam। ठीक है, फिगर 2.9 ये है। तो क्या सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर लोडिंग पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं पी एंड पी। तो लेफ्ट एंड से और राइट एंड से जो ये लोड्स हैं कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड हैं वो L/3 पे लोकेट हैं। तो इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है, तो पी यहाँ से रजिस्ट किया जाएगा, जो रिएक्शन है वो भी क्या होगी पी। ठीक है, रिएक्शन इज पी ऑल्सो हेयर, दिस इज पी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ से पी, फिर कोई लोड नहीं है तो कांस्टेंट हो गया, देन हेयर पी जीरो, फिर ठीक है कोई लोड नहीं है यहाँ से ये और ये, तो दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ यूँ बनेगा। ठीक है, एंड दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और जो ऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है PL/3 इंटू PL/3, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे प्योर बेंडिंग लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेंडिंग की जो वैल्यू वो क्या चेंज नहीं हो रही है, तो ये प्योर बेंडिंग का पोर्शन है। और जो बीम है क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा होगा। तो जो टॉप है बीम का, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में था। ठीक है, और जब इस पे एम मोमेंट लगा ड्यू टू द लोड एफ एंड ड्यू टू द लोड पी, या जो भी लोड है डब्ल्यू, तो उसकी वजह से टॉप जो मेंबर है वो क्या है कंप्रेशन में है। तो ये जो मेंबर है कंप्रेस हो गया। ठीक, कंप्रेस होने के बाद इसको दिखाया ऐसे कंप्रेस हुआ ये। ठीक है, और जो बॉटम है वो क्या करेगा एक्सटेंड होगा, इलोंगेट करेगा। तो इसको हमने, ठीक है, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था डॉटेड लाइन से होना है। ठीक है, और जो उसके बाद अंदर जो कंप्रेस हुआ ये हो गया, और जो इलोंगेट हुआ वो ये है, इलोंगेशन है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमने इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया और फर्दर इसको मिलाते हुए यहाँ करा। तो जो रोटेशन है ड्यू टू द मोमेंट या ड्यू टू द कपल एम इज़ डी थीटा। ठीक है, और जो क्रॉस सेक्शन डेप्थ है वो क्या हो गया, डेप्थ डी है, विड्थ बी है, और सेंट्रल एक्सिस वहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या न्यूट्रल एक्सिस है ये वाली, यहाँ पे डी एस विड्थ है। नाउ तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को यहाँ से ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है, टॉप पे क्या हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है, तो यू बन रहा था सेफ। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस यूँ एक्ट कर रहे हैं, और टेंसाइल ये हो गए in the beam cross section। Now consider a small segment of beam of length ds subjected to the bending moment as shown in the figure। Now one cross section rotates about another cross section by a small amount d theta। तो स्मॉल सेगमेंट ऑफ बीम हमने कंसीडर करा जिसकी लेंथ ds है, सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट एज shown in the figure। Now one cross section rotates about another cross section by a small amount d theta। तो फ्रॉम द फिगर, इस फिगर का यूज करके, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस डी एस। लेटस ये बहुत स्मॉल है तो ये डी एस हो गया अपॉन आर। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने बेंडिंग इक्वेशन डेवलप करनी है। तो डी थीटा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डी एस। तो एम अपॉन ई आई जो 1 अपॉन आर है, इसको हम फ्लेक्सिबल इक्वेशन का यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है सिग्मा अपॉन आई इज इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन या फ्लेक्सिबल इक्वेशन है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो गया ई अपॉन आर। ठीक है, तो 1 अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन ई आई
ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है, m अपॉन ई आई इंटू ये डी एस हो गया। नाउ वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बेंट बीम एंड ई आई इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेंट बीम की, और ई आई क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। नाउ द वर्क डन बाय द मोमेंट एम, ठीक है, जो मोमेंट है, ठीक है, सैगिंग नेचर का जो मोमेंट एक्ट हो रहा है वाइल रोटेटिंग थ्रू एंगल डी थीटा विल बी स्टोर्ड इन द सेगमेंट ऑफ द बीम एज द स्ट्रेन एनर्जी। जब कपल या मोमेंट एम एक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, कंप्रेशन पे क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी, इस वर्क डन से क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो जिसकी वैल्यू है डी यू। तो डी थीटा रोटेशन हो रहा है एम की वजह से, तो इसकी वजह से वर्क डन हुआ, और एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम डी यू इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू डी थीटा। Substituting for d theta in equation 2.17, तो du equal to half into m square upon ei into ds. Now the energy stored in the complete beam of span L may be obtained by integrating the equation। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 2.18 को इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू L, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L m स्क्वायर अपॉन 2ei इंटू डी एस। ठीक है, तो इससे हमें पूरे मेंबर के लिए एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल 0 टू L m स्क्वायर अपॉन 2i इंटू डी एस। तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी है इसका यूज हम कास्टिग्लियानो थ्योरम पे डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। और जो मोमेंट है, किसी भी सेक्शन पे अगर मोमेंट ड्रॉ करना है तो ठीक है, तो मोमेंट जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है या कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, अगर लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है पॉइंट लोड पी, यहाँ पे अगर हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है तो ये मोमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी यू इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू L m स्क्वायर अपॉन 2i इंटू डी एस। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।